अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? क्लिकअप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जैसा कि आपको पता है इसकी सीरीज चल रही है। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे क्लिकअप के अंदर ही। स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के हम क्या देख चुके हैं क्लिकअप के अंदर? हम देख चुके हैं क्लिकअप क्या है और क्लिकअप हम क्यों यूज़ करते हैं। डाउनलोड और इंस्टॉलेशन गाइड्स वगैरह हम देख चुके हैं। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो है, आप लोगों को मिलेगी इससे ऊपर। क्लिकअप की प्रोजेक्ट हायरार्की हम लोग देख चुके हैं, कैसे क्लिकअप को हम फॉलो कर सकते हैं इस हायरार्की के थ्रू। और वर्क स्पेस क्या होती है, स्पेस क्या है, लिस्ट एंड फोल्डर क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए भी हैं क्या है, और इन सबको मैंने इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। सब टास्क हैं, स्टेटसेस वगैरह हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, सेट टैग्स हैं, उसके बाद सेट ड्यू डेट्स हैं, फिर रिकरिंग टास्क आप कैसे कर सकते हैं, असाइन टास्क कैसे कर सकते हैं आप लोग क्लिकअप के ऊपर। और टास्क लोकेशन, सब टास्क, पेरेंट शो, पेरेंट नेम, क्लोज टास्क, ये सब आप कैसे इनेबल कर सकते हो, शो करवा सकते हो क्लिकअप के ऊपर ही, एक ही इंटरफेस, सेम मेन इंटरफेस के ऊपर। उसके बाद आप क्लिकअप टैम्पलेट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से टैम्पलेट्स हैं उनको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो भी आप लोग देख चुके हैं। तो जो आज हम लोग देखेंगे वो है कि हम चेकलिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, अटैचमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हो, डिपेंडेंसीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, टास्क के अंदर, मल्टीपल टास्क के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आपको पता है, अब आपने एक टास्क असाइन करना है एक बंदे को कि भई ये टास्क तुमने करके देना है मुझे। तो अब ये होता है कि आप उसको वो असाइन करोगे ना, तो आप होता है कि आप उसके साथ कोई इमेज भी लगा देते हो, कोई डॉक्यूमेंट भी साथ लगा देते हो, कोई चेकलिस्ट भी दे देते हो कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने ये काम करना है। तो ऐसे जो है आप लोग इस तरह मल्टीपल चीज़ों को भी ऐड करवा सकते हो। दूसरा जो हम आज देखेंगे वो ये है कि आप विद इन टास्क ही ना आप कमेंट्स भी कर सकते हो। कमेंट्स आपको जल्दी-जल्दी वैसा था ना, आप किसी को टैग करके कमेंट करते हो कि भई उसके पास जल्दी कमेंट चला जाए, ठीक है? वो जल्दी रेफर हो जाए इसके पास और वो जल्दी आपके कमेंट का आंसर दे दे और उसको पता चल जाए कि आपको मेंशन किया गया है उस कमेंट के अंदर। आप टास्क वगैरह मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। तो कैसे कर सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम ये सारे क्लिकअप के अंदर देखेंगे, लाइव डेमोंस्ट्रेशन, ठीक है? तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम उधर चलते हैं। फटाफट से। तो अभी तक क्या आपको पता है कि हमारा इंटरफ़ेस अभी तक के जो हम काम कर चुके हैं, अभी तक हम क्लिकअप के ऊपर, आप लोगों ने अगर मुझे फ़ॉलो किया तो आप लोग भी अभी यहीं पे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। तो आप लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारी फाइनल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वर्क स्पेस है, इसके अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल लिट्स लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये हमारे एक्शन प्लान का टेम्पलेट है और 24 आवर शेड्यूल का हमारे पास एक टेम्पलेट है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को कस्टमाइज़ करके बताया था कि कैसे कर सकते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट के आर्टिफैक्ट जो हमारी लिस्ट है, हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे मल्टीपल टास्क हैं, लाइक पहला टास्क टेस्टिंग है, दूसरा क्लोजिंग है, मेंटेनेंस है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट के सर्वे, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम उन जो आज हमने डिस्कस किया कि आज हमने जो काम करने हैं, तो अब हम उनको कन क क करते चलते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं, हम कहते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग का है ना, क्लोजिंग जो हमारा प्रोजेक्ट आपको पता है क्लोजिंग फेज़ की तरफ भी जाता है, तो हम क्लोजिंग वाले को ज़रा थोड़ा-सा इसको छेड़ लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब देखिए डिस्क्रिप्शन खाली-खाली है, अब यहाँ पे आप जाके थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिख दें, आपको पता है क्लोजिंग के अंदर हमारे पास क्या-क्या आ जाता है, कि हम इसमें गेन करते हैं फॉर्मल एक्सेप्टेंस। ये मैंने लिख दिया गेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस। मैं एक और चीज़ भी लिख देती हूँ, ये मैंने अपडेट लेसन लर्न भी लिख दिया, गेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस, अपडेट लेसन लर्न। मैं एक और चीज़ भी लिख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लोजिंग जो प्रोसेस ग्रुप है, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट्स होंगे या जो भी है, उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है हम सामने रखते हैं। जब हम क्लोज़ करते हैं प्रोजेक्ट को, क्लोज़ की तरफ जाते हैं, तो हम गेन करते हैं फॉर्मल एक्सेप्टेंस, अपडेट लेसन लर्न्ड होता है, प्रिकमेंट क्लोज़र होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट का क्लोज़ आउट होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ आउट होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लोजिंग के अंदर आती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन को खाली-खाली दिख रहा था तो उसको ज़रा फिल करने के लिए कर दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, विदिन डिस्क्रिप्शन ही अब आप लोग ऐसे स्लैश डालोगे, आप लोगों ने कीबोर्ड पे जाना है, अपनी स्लैश डालनी है, ऐसे स्लैश डालनी है, आपके पास ये फर्दर सजेशंस भी आपके पास आ जाएँगी, ठीक है? अब आप इसमें क्या है कि आप इसमें टेबल ऐड कर सकते हो, एक और टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो, बैनर्स ऐड कर सकते हो। मैं कहती हूँ मैं एक टेबल डाल देती हूँ, टेबल में ये है कि मैं इसमें डाल देती हूँ, अब मैंने क्या करना है, अपडेट लेसन लर्न्ड है, तो कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कौन-कौन सी मिस्टेक्स सीखी, ठीक है, मैं इधर सीरियल नंबर डाल देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने कौन-कौन से लेसन लर्न में ये होता है कि कौन-कौन से इश्यूज़ थे, आपने उनको कैसे-कैसे सॉल्व किया और आपने उनका सॉल्यूशन क्या दिया। इश्यूज़ जो आपने फेस किए
ये हमने इधर लिख दिया इश्यूज फेस, जो हमने इश्यूज फेस किए। उसके बाद हमने लिख दिया सोल्यूशन। ठीक है, अब आप लोग इधर 1 2 के साथ आप इधर इश्यूज फेस जो आपने लिखे, आप इसको डिस्क्रिप्शन को ज्यादा कर सकते हो। मैंने बस टेबल बनाना सिखाना था, वो मैंने देख लिया, आप लोगों ने सीख लिया होगा टेबल आप कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट हम चीज देख लेते हैं कि हम इसमें, हाँ, अगर हम इसी के अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं कॉलम्स या बटन्स, में चाह रही हूँ कि मैं बटन्स ऐड कर दूं। बटन में ऐड करना चाह रही हूँ ब्लैक कलर का बटन का टाइटल में क्या लिखूं। ऐसा ना कि क्लोजिंग के अंदर आप कहते हो कि ये जो है ये बटन का टाइटल है, लाइक मैं कह देती हूँ कि एंड। ठीक है, एंड नहीं, कोई भी बटन का नाम आप लिख देते हो। आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर चले जाए, इस बटन को क्लिक करो तो इसके बाद ये आ जाए। तो अगर आप कहते हो कि इसके ऊपर, जैसे कोचिंग प्रोसेस ग्रुप का काफी सारे जो आपके पास इसके रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो आप इसमें लिख दो बटन का नाम रिसर्च, रिसर्च रिसर्च पेपर्स। ठीक है, आप इन पे क्लिक करो, आप यूआरएल दे दो उन रिसर्च पेपर्स का। उनका लाइट सपोज आपने कोई भी यूआरएल दे दिया, मैं अपने जाती हूँ रिसर्च पेपर्स के ऊपर, क्लोजिंग रिसर्च पेपर में इधर लिखती हूँ ताकि लिंक ले लूँ, रिसर्च पेपर लिंक। ठीक है, ये मैंने ऐड किया। उसके बाद मैं अपने गई, और ये देखें, ये आपको पता है ये स्क्रब, ये जो आपको होता है ये भी आपको दे देता है, इसके में हमारे काफी पेपर्स है, ये भी रिसर्च पेपर से। तो लेट्स सपोज मैंने एक लिंक को ले लिया। ठीक है, ये मैंने इधर से लिंक इनका कॉपी करने लगी हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ से मैं इनका लिंक कॉपी कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं इनके चले जाती हूँ प्रोफेशनल एडिटिंग, सिटिंग एडिटिंग, और मैं कह देती हूँ कि इसमें जो रिसर्च पेपर हैं वो आपने कौन कौन से लेने हैं, कोई और देख लेते हैं। हम इसमें देख लेते हैं क्लोजिंग रिसर्च पेपर लिंक के अंदर हम देख लेते हैं कि हम ये कर लें। ठीक है, तो मैंने कॉपी लिख के एंट्रेस कर लिया, मैं अपने क्लिकअप के ऊपर गई, क्लिकअप के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, उसने कह दिया ऐड बटन, और यहाँ पे आपने जाके ऐड बटन, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसको रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये टास्क मैंने जिसको साइन करूंगी ना, तो वो उस पर क्लिक करेगा और रिसर्च पेपर से भी जाके उनसे हेल्प ले सकेगा। ठीक है, अब जो है मैं क्या कहती हूँ कि मैं इस टास्क को ना, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं साइन 2 3 लोगों में करना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने इस मेंबर को भी कर दूं, और मैं अपने इस मेंबर को भी कर दूं। तो मैंने अपने 2 मेंबर्स को ये टास्क भी असाइन कर दिया, आप मल्टीपल लोगों को भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैं प्रायोरिटी इसकी सेट कर दूं कि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मुझे जल्दी काम चाहिए इसका। मैं टैग्स इसमें करवाना चाहती हूँ क्लोजिंग के अंदर, तो टैग का नाम मैं क्या लिख देती हूँ कि इसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं लेसन, लेसन लर्न के नाम से भी मैं एक टैग लगा देती हूँ, लेसन लर्न डॉक। ठीक है, लेसन लर्न डॉक के नाम से एक टैग लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने टैग टैग भी लगा दिया। ठीक है, अब आपने बटन्स ऐड किए थे, अब आप चाह रहे हो कि इसके अंदर और कुछ भी ऐड करो, तो इसमें और टूगल लिस्ट आप डालना चाहते हो। ठीक है, टूगल लिस्ट के अंदर ये ऐसे टूगल लिस्ट, ऐसे ऐसे आपके पास टूगल लिस्ट भी आ जाएगी, तो अपनी मर्जी से आप डाल लो इसके अंदर कोई भी लिस्ट। उसके बाद आप एंटर कर लो कुछ भी। अब आप कहते हैं इसके अंदर टेम्पलेट भी आ जाए कोई, तो टेम्पलेट आप किस तरह के ब्राउज भी कर सकते हो। ब्राउज करके देखो जिस तरह वो सारे टेम्पलेट्स हैं ना, आपको के अभी आपके पास आ जाएगी, नीचे और भी आएंगे। कंटेंट कैलेंडर आप कहते हो कंटेंट कैलेंडर का आ जाए, तो यूज टेम्पलेट इसके अंदर कर दो। तो उसके अंदर आप इंपोर्ट करो, आप इसको कह रहे हो कि मैं इसमें फाइनली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो यूज टेम्पलेट में आप इसको क्लिक कर दो, तो ये टेम्पलेट भी आप लोगों के पास इनेबल हो जाएगा। ठीक है, योर फोल्डर टेम्पलेट हैज बीन क्रिएटेड, उन्होंने कहा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपके पास क्या है, आप कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, कॉलम्स आप कितने का ऐड करना चाह रहे हो, लाइक 70 30 का, ये देखिए आपके पास कॉलम आ रहे हैं, मतलब मैं हाफ हाफ चाह रही हूँ, 2 कॉलम्स चाह रही हूँ। तो इधर मैंने कॉलम का नाम एक रख दूंगी कोई, लाइक मेरा ये कॉलम है एक्स एक्सिस का। ठीक है, ये मैं कॉलम के इसका नाम दे देती हूँ एक्स एक्सिस, और और मैं इसको दे देती हूँ कि मेरा वाई एक्सिस का कॉलम है ये, ऐसे। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स भी हमने ऐड कर लिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, और आप इसमें हेडिंग्स नंबर लिस्ट डाल सकते हो। देखिए फर्दर ऑप्शंस आपके पास कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो पर्सन को कि मैं मेंशन करना चाहती हूँ इनको। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया इनको इसके अंदर। और मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसी टास्क के अंदर मैं चाह रही हूँ कि अटैचमेंट भी कोई ऐड करूँ, तो आप अटैचमेंट ब्राउज़ कर करके अपनी ड्राइव के अंदर जा सकते हो। ठीक है, लाइक मैं कह देती हूँ कि मेरा क्लिकअप यूज़र मैनुअल जो है ये मैं इसके अंदर अटैच करने जा रही हूँ। तो ये मैं अपना अटैच भी देखें, क्लिकअप यूज़र मैनुअल के नाम से आपके पास डॉक भी आ चुका है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर सब टास्क चेकलिस्ट वगैरह, और जो मैंने आपको बताया चेकलिस्ट ऐड कर लें आप, इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह की ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऐड चेकलिस्ट,
वही मैंने बात की, एक और चेकलिस्ट भी आ गई। इस तरह आपके पास मर्ज़ी है आप किस तरह की चेकलिस्ट जो है इसके अंदर ऐड करना चाहते हो। यूज़ टेम्पलेट वही जो ऊपर करके बता दिए, इसमें यूज़ टेम्पलेट भी आ जाएँगे, अटैचमेंट दोबारा से ऐड करके नीचे भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ऑनलाइन ड्राइव पे देख लो, अपलोड फाइल का आपके पास पीसी पे पड़ी है तो अपलोड फाइल वहाँ से कर दो। मैं चाह रही हूँ कि ये आ जाए मेरे पास, ठीक है, मैंने ये इसको एंटर कर दिया। तो अब मेरे पास ये देखें क्लिकअप यूज़र मैनुअल के नाम से मेरे पास ये आ भी गई। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कमेंट्स के अंदर अब मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी को टास्क मेंशन कर दूँ, ठीक है। लाइक मैं करना चाह रही हूँ सिदरातुल मुंतहा को मैं टास्क मेंशन करना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेक इट डू इट डू इट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, ठीक है। मैं इसको कह रही हूँ कि जल्दी-जल्दी मुझे टास्क करके दे दो, ठीक है। मैं एक और कर देती हूँ। मैं लिख देती हूँ वर्ड्स थी वर्क प्रोग्रेस के कहाँ तक काम हो गया। तो इस तरीके से मैं कमेंट करके मेंशन करके पूछ रही हूँ कि भाई मुझे बता दो, मैं कब से तुम लोग से पूछ रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी इसको वर्ड्स थी वर्क प्रोग्रेस करके आप पूछ सकते हो। तो इसका कमेंट भी आप कर सकते हो। अब आपने क्या करना है इसके अंदर देखें मेंशन समवन तो हमने कर दिया। अब आप मेंशन टास्क कर सकते हो। अब टास्क मैं कह रही हूँ कि कौन सा मेंशन करना चाह रही हूँ, मैं मार्केट सर्वे का मेंशन करना चाह रही हूँ। और मैं कह रही हूँ आगे से सर्वे वुड बी सर्वे मस्ट बी करेक्ट। मैं इसमें मेंशन टास्क करके मैंने कर दिया, ठीक है। और ये मैं साइन भी कर देती हूँ किसी को, लाइक मैं इनको कर देती हूँ, ठीक है। और ये आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो इसके अंदर ऐड इमोजी भी कर सकते हो। अगर आप अपने टीम मेंबर से बात करें, जैसे ऐसी बात आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन जब आपस में तो कमेंट्स पे भी बात होती है। ज़रूरी पे फॉर्मल बात हो रही है, इनफॉर्मल बात भी हो सकती है। तो इस तरह आप कमेंट्स भी इसके अंदर ऑप्शंस आप कर सकते हो। लाइक मैंने इस तरह अच्छे का साइन जो है आपके पास ऐसे डाल दिया, कैसे मुझे रिस्पॉन्स भी मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे अपने न्यू डॉक्यूमेंट भी इसी कमेंट के अंदर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आ गया मेरे पास, तो मैं अब जाके देख सकती हूँ कि मैंने किस तरह का डॉक्यूमेंट लेना है। तो वो भी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं अभी नहीं करना चाह रही तो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या कर दो एंटर कर दो। उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो, आप ऐड फाइल करना चाह रहे हो, कोई भी फाइल जैसे पहले करके दिखाई है मैंने आप लोगों के साथ, कोई भी जाके आप फाइल सिलेक्ट करके उसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे असाइन कमेंट असाइन भी कर लिया हमने, मेंशन समवन भी कर लिया। असाइन कमेंट के ये जो कमेंट है ये इस बंदे के पास जाना चाहिए तो मैं इनको कर देती हूँ। ये असाइन कमेंट मैंने इनको कर दिया। अब ये हो गया हमारे पास। ओके, तो अब ये देखिए सारा काम जितने ये जो हमने चीज़ें थी यहाँ पे सारी एक्सप्लोर करी। आप इसमें कंप्लीट कमेंट भी लिख सकते हो, जितने मर्ज़ी कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे लिखा है वॉचेस कितने हैं, ठीक है। ये सारे वॉचेस वो हैं जिनको मैंने ये सारे टास्क असाइन किए हुए हैं। किसी को मैंने कौन-सा टाइम असाइन किया है, किसी को मैंने कौन-सा टास्क असाइन किया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, यहाँ पे वॉचेस में आप देख सकते हो रियल टाइम आपको नज़र आ रहा है कि कौन-कौन ऑनलाइन है, कौन-कौन आपका देख रहा है। देखिए मैं ऑनलाइन हूँ, बाकी अभी ऑनलाइन नहीं है, तो वो भी मेरा टास्क नहीं देख रहे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी टीम मेंबर्स पे नज़र रख सकती है। तो अब हमने एक लास्ट चीज़ देख लेनी है, वो डिपेंडेंसीज़ की है। अब आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, इन 3 में एरर्स में जाना है, पॉइंट डॉट्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने रिलेशनशिप्स में जाना है, इसमें डिपेंडेंसी आ रही है। डिपेंडेंसी में जाके आप कह रहे हो कि मेरे एक टास्क दूसरे टास्क से लिंक कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा क्लोजिंग का जो टास्क है वो मेरा कर रहा है क्लोजिंग का टास्क है, ठीक है। इसको मैंने किया। और या फिर डिज़ाइन का जो है इसको कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ाइन का। और मैं कह देती हूँ डन, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप जो है वो भी डाल सकते हो अपनी डिपेंडेंसीज़ वगैरह, ठीक है। और भी डिपेंडेंसीज़ डाल सकते हो और दोबारा रिलेशनशिप में जाओ और क्या चीज़ें हैं आपके पास डिपेंडेंसी में जाके आप लोग ऐड टास्क दैट इज़ आप वो टास्क भी ब्लॉक कर डाल सकते हो जो आपने ब्लॉक करना चाहते हो। मैं भी कोई टास्क ब्लॉक नहीं करना चाहती, मैं कहती हूँ कि अभी मैं सारे काम बिल्कुल मेरा जो चल रहे हैं सीक्वेंस से वो चलते रहे, मैं कोई ब्लॉक नहीं करना चाहती। कोई टास्क है जिसको आप वेट पे लगाना चाहते हो, जो आप कहते हो सबसे आखिर में जाके करना है, तो मैं कह देती हूँ कि सबसे आखिर में जो काम है मेरा वो क्लोजिंग के नहीं, वो मेरा बिज़नेस का काम है, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको सबसे आखिर में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है डिपेंडेंसीज़ वगैरह भी अपनी ऐड कर सकती हो, ठीक है? तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो यही थे। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आई होप सो आप लोगों के सारे टास्क जो आज के जो थे, ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और अब ये देखें जो कंटेंट कैलेंडर जो हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने डाला था, जो हमारा टेम्पलेट था वो इस तरीके से टेम्पलेट आ गया। अब इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम जिस पे काम करें वो आर्टिफैक्ट की लिस्ट का वो जो है हम इस पे काम करें, तो ये आप लोगों के सामने है। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई होप सो ये जो आज के कॉन्सेप्ट हैं, ये जो हमने आज पढ़े हैं, चेकलिस्ट कैसे ऐड करनी है, अटैचमेंट डिपेंडेंसीज़ कैसे ऐड करनी है और मेंशन टास्क कैसे करने हैं, ऐड कमेंट्स और असाइन कमेंट्स कैसे करने हैं, वो आप लोगों को क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए
आप लोग इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्दी आएँगी और अल्लाह हाफ़िज़।